Hello बच्चों, let's see the question. Question says, what is cross scalar triple product of A, B, C when A vector, B vector and C vector are coplanar? ठीक है, हमें इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना है जब A, B, C तीनों के तीनों कोप्लेनर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट में समझेंगे हम लोग कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है हमें ये समझना है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसे क्यूबॉइड बना लेता हूँ, ऐसे अगर मैं क्यूबॉइड बना लेता हूँ कोई, ठीक है, ये मैंने एक क्यूबॉइड सा बना लिया और इसको और थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। ऐसे ये क्यूबॉइड तो ठीक है। तो देखो, क्यूबॉइड की तीन साइड्स अगर मैं देखूं, ये तीनों के तीनों, ये वाली साइड, ये तीन एजेस यहाँ पे बोल रहे हैं हम, एक दूसरे के परपेंडिकुलर और उनसे मिलकर के ही एक हमारा क्यूबॉइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसको मैं ए वेक्टर बोल दूं, बी वेक्टर बोल, एक को ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस में गए तो ए वेक्टर, बी वाई में गए तो बी और जेड में गए तो सी। मतलब अगर हम बोले कि इस क्यूबॉइड के पास देख, अगर मैं बोल दूं कि ये वाला हमारा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऊपर वाला बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक क्यूब को बनने के लिए क्या क्या चाहिए? क्यूब को बनने के लिए बेस चाहिए, हाइट चाहिए, एंड क्या चाहिए, बेस, हाइट और क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेते हैं इसको, है ना। इसको चाहिए लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीन चीजें चाहिए। और अब एक और मैं आपको खास बात बताता हूँ कि जो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम लिखते हैं एबीसी तीनों का, तो ये दिखाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब हम बेस, हाइट और लेंथ, हाइट और विड्थ की मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। और इसका जो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हमेशा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को डिनोट करेगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या गिवन है? गिवन है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कोप्लेनर। दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब एक बात समझिए, देखो, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ए और सी को देखें तो ये एक प्लेन में है, ए और सी दोनों एक प्लेन में है, सेम प्लेन में है। ए और बी को देखें तो एक प्लेन में है, बी और सी को देखें तो एक प्लेन में है। अगर ए सी एक प्लेन है तो बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया इस प्लेन के, है ना। अगर हम बी सी प्लेन को देखें तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि दो वेक्टर तो हमारे कोप्लेनर हो रहे हैं क्यूबॉइड बनने में, पर तीनों के तीनों कोप्लेनर नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग क्या इससे समझ रहे हैं? हम लोग इससे ये समझ रहे हैं कि when a vector, b vector, c vector are, ये वो कॉमन आ रहे थे, are coplanar, coplanar, ठीक है, then cuboid, cuboid not have will not have any height or any depth, any height or any depth। मतलब जो हाइट वाला या डेप्थ वाला कंपोनेंट है वो तो जीरो हो गया है। ऐसे में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हेंस, हेंस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा, ये किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।